जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। वेलकम टू द Yes, sir. आईटीसी लैब। ठीक है, सॉरी आज थोड़ी सी हम देर में शुरू कर रहे हैं बिकॉज देयर वाज कॉन्वोकेशन ऑन द कैंपस। ठीक है, लेट मी अपलोड द लैब ऑन योर एलएमएस ताकि मैं भूल नहीं जाऊँ। ठीक है, सो आई विल जस्ट शो यू द स्क्रीन। एलएमएस किधर, ये रहा एलएमएस। ठीक है, मैं अभी आपके सामने ही इसको एलएमएस पे सब बना देता हूँ, उसका सबमिशन लिंक। दिस इज़ लैब नंबर 11। ठीक है, अच्छा मैंने आपकी ये क्लास परफॉर्मेंस भी डाल दी है, ये आपको अब नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये मैंने लैब 8 तक आपकी चेक करके आपके नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, सबको नज़र आ रहे हैं? मार्क्स आप सबको नज़र आ रहे हैं, ये जो मैं फ्लैश कर रहा हूँ अभी? ठीक है, ये मार्क्स सबको नज़र आ रहे हैं अभी? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये 8 लैबें मैंने आपकी चेक कर दी हैं। इंशाल्लाह ताला 9वीं भी मैं जल्दी कर दूंगा और 10वीं अभी शायद ड्यू होगी संडे को। ठीक है, तो दीज आर योर मार्क्स। ठीक है, कुछ बच्चों की लैब व्यू वाली लैब्स पेंडिंग है क्योंकि उन्होंने नए वर्जन में बना दिए हैं, तो मैंने उनको बताया हुआ है कि वो सैटरडे को आके मुझको दिखा सकते हैं। ठीक है, इस लास्ट सैटरडे को भी 3-4 बच्चों ने दिखाया था, तो आई अवॉर्डेड देम द मार्क्स। अच्छा, आई हैव टू पुट अ न्यू लिंक हियर फॉर लैब 11। lab 11 file, lab 11 task। ठीक है, ये लैब 11 जो है वो यहाँ पे लग गई। इसका सबमिशन लिंक भी मैं बना देता हूँ, लैब 11 सबमिशन लिंक। ठीक है, आज है 31 मार्च। ठीक है, तो इसका सबमिशन लिंक मैं बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट संडे, जो कमिंग संडे उसके बाद वाला संडे रखा हूँ मैं, तो ये तकरीबन 11 अप्रैल बन जाएगा। लेट्स चेक। ठीक है, ये तकरीबन बन जाएगा 11 अप्रैल, सॉरी 11 अप्रैल 2021, तो सुबह 8 बजे से पहले। ठीक है, तो ये लैब 11 का सबमिशन लिंक भी बना दिया, लैब 11 टास्क भी अपलोड कर दिया है, और ये आपके 8 लैब जो चेक्ड लैब्स हैं उसके मार्क्स भी मैंने आपके यहाँ पोस्ट कर दिए हैं। लैब प्रोजेक्ट आपका मैं दे चुका हूँ आपको। इट इज़ ड्यू इन द वीक बिफोर द लैब एग्ज़ाम। ठीक है, आपकी तो टोटल 13 लैब्स हैं, जिसमें से 11वीं हम कर रहे हैं, 2 लैब्स अब इसके बाद और हैं। अच्छा जनाब, ये हम आ गए लैब की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो लेट्स सी कि आज की लैब में हमें क्या करना है।
ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी अब लैब। ठीक है, वी आर गोइंग टू लुक एट फॉर वाइल लूप्स इन दिस लैब, और इसको हम सी लैंग्वेज के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये भी हमारे लिए रिवीजन की तरह है, क्योंकि हम ये चीज़ 2 बार देख चुके हैं, लैब व्यू के अंदर भी और मैटलैब के अंदर भी। लूप्स मैंने आपको मैटलैब में भी बताए थे और आपको लैब व्यू के अंदर भी हमने बताए थे। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड टाइम वी आर रिवाइजिंग द लूप्स। ठीक है, एंड द लूप्स आर यूज टू डू द रेपिटेटिव टास्क। ठीक है, रेपिटेटिव टास्क आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स एक रिपीटेड टास्क करें, तो उसके लिए आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं। यू कैन यूज द सेम कोड एंड एग्जीक्यूट इट अगेन अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, या जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं जाती, फॉर और वाइल लूप्स हमें अलाउ करते हैं कि रिपीटेटिव टास्क को हम कर सकें जब तक कोई कंडीशन आपकी जो है वो सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है, या वो कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड रहे जब तक वो चलता रहे। जी सॉरी, ये बीच में कनेक्शन कुछ मुनक़ता हो गया था। यहाँ का इंटरनेट में कीट में से ले रहा हूँ आज कॉन्वोकेशन के बाद, क्योंकि मैं मेन कैंपस में, तो यहाँ का नेट कुछ डिस्टर्ब हो गया था, तो आई स्विच टू मोबाइल डेटा। और जब तक मोबाइल डेटा हमारा साथ रहता है, इंशाल्लाह ताला हमारी लैब हो जाएगी। ठीक है, वी वर लुकिंग एट द लैब टास्क, लेट्स अगेन लुक एट इट। ठीक है, यू शुड बी एबल टू सी दिस फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट हमें क्या बता रहे हैं बेसिकली। ठीक है, फ्लो चार्ट में अच्छा एक सिंबल मैंने आपको गलत बता दिया था लास्ट टाइम। ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप के लिए ना रेक्टेंगल नहीं ओवल सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मेक दिस करेक्शन। ठीक है, फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप या एंड ऑफ द प्रोग्राम साइन, ठीक है, वी हैव द ओवल सिंबल्स। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको थ्योरी के अंदर लिखेंगे तो सूडो कोड और फ्लो चार्ट्स की मदद से लिखेंगे। ठीक है, फॉर अ कंडीशन इट्स अ रोम्बस सिग्नल। ठीक है, और बाकी जहाँ पे भी कंप्यूटेशन हो रही है वहाँ पे रेक्टेंगल सिग्नल होता है। ठीक है, तो बस ये चेंज नोट कर लीजिएगा, प्रोग्राम स्टार्ट और स्टॉप आर बाय द ओवल सिंबल्स। ठीक है, तो बेसिकली फॉर लूप इज यूज, इट्स अ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन अ प्रोग्राम। ठीक है, इट इज यूज टू efficiently write a loop, ठीक है, with that needs to execute a specific number of times। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा उसको। सेम गोज फॉर द वाइल लूप, सो यू डोंट हैव टू रिपीट राइटिंग द टास्क अगेन एंड अगेन। ठीक है, आपने एक जनरल कोड लिख दिया और उसको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। फॉर लूप का जो सिंटैक्स है ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसको लिखें, ठीक है, मे बी मैटलैब के अंदर या सी के अंदर। ठीक है, तो इसका जो सूडो कोड है या सूडो सिंटैक्स है वो ये है कि यू राइट द फॉर स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स द लूप, और उसके बाद एक ब्रैकेट होती है, एंड इन द ब्रैकेट यू स्पेसिफाई 3 पैरामीटर्स। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, एंड दिस वन इज द थर्ड वन। ठीक है, इन 3 पैरामीटर्स में क्या होता है, बेसिकली यू टेक वन वेरिएबल। ठीक है, और उस वेरिएबल के ऊपर कंडीशन आपकी बेस करनी होती है। ठीक है, वेरिएबल टू टेस्ट अ कंडीशन। ठीक है, उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू आप देते हैं। ठीक है, दिस iNight मीन्स द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप एक उसको कंडीशन देते हैं कि कहाँ तक ये लूप एग्जीक्यूट करे, उस वेरिएबल को टेस्ट करते हैं उस कंडीशन के ज़रिए। और तीसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है उस वेरिएबल को आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब है उस वेरिएबल के अंदर जो है वो आप उसकी वैल्यू में एडिशन करते हैं, और डेक्रीमेंट का मतलब है कि आप उसकी वैल्यू के अंदर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, और हर बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते के बाद आप वापस उस कंडीशन के अंदर जाके चेक करते हैं कि वो कंडीशन जो है वो अभी तक ट्रू है या फॉल्स हो गई। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं तो ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। फ्लो चार्ट बेसिकली कह रहे हैं प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फॉर लूप के अंदर जैसे ही एंटर हुआ तो कोई कंडीशन है, जब तक कंडीशन ट्रू है आप लूप को एग्जीक्यूट करते जाएं बार बार। डू टास्क का मतलब है कि उस लूप के अंदर जो आप काम कर रहे हैं वो करते जाएं। जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो आप उस लूप से बाहर निकल गए और आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया।
ठीक है, लेट्स लुक एट दिस यूजिंग दिस सिंपल सी प्रोग्राम। ठीक है, जो आपके सामने लिखा हुआ है इन द एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो इसके अंदर दो आपने वही हेडर फाइल्स कॉल की, जिसके अंदर आपने कहा कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ और गेट कैरेक्टर की सब फंक्शनैलिटी गिवन है, और मुझे दोबारा से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, आई कैन जस्ट कॉल देम बाय यूजिंग द फंक्शन ऑफ प्रिंट एफ, स्कैन एफ एंड गेट कैरेक्टर। काम ये किस तरह से करेगा ये सब डिफाइंड है इसके अंदर। ठीक है, माय मेन प्रोग्राम लूप, ठीक है, जिसको हमने मेन का नाम दिया हमेशा। सो दिस मेन पैरामी प्रोग्राम या मेन लूप इज नॉट टेकिंग एनी इनपुट आर्ग्यूमेंट्स, बट इट इज गिविंग आउट वन आउटपुट आर्ग्यूमेंट विच इज एन इंटीजर। ठीक है, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया इंटीजर आई। नाउ दिस इज द बॉडी ऑफ द फॉर लूप। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फॉर लूप। और इस फॉर लूप के अंदर जैसा हमने देखा था कि फॉर स्टेटमेंट है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपके पास तीन कंडीशंस होती हैं, जिसमें आप किसी वेरिएबल के ऊपर इस लूप को बेस करते हैं, ताकि उस वेरिएबल के जरिए आप कोई कंडीशन टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल आई बनाया, आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0 पे। ठीक है, तो जब पहली बार ये लूप चलेगा, ठीक है, व्हेन लूप रन्स फर्स्ट टाइम, ठीक है, व्हेन द लूप रन्स फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो आई की वैल्यू होगी 0। ठीक है, आई की वैल्यू होगी 0। वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक करेगा, क्या आई 5 से कम है, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। ठीक है, तो जब तक कंडीशन ट्रू है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। क्या कर देगा, ये लिख देगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग, और साथ में आई की वैल्यू इधर लिख देगा। ठीक है, तो ये क्या लिख देगा, ये लिख देगा 1, और लिख देगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम रन करने से पहले क्या करेगा, आई प्लस प्लस करेगा। ठीक है, आई प्लस प्लस का मतलब बेसिकली शॉर्ट हैंड नोटेशन है। ये बेसिकली किसके बराबर होता है, दिस मीन्स आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो आई प्लस प्लस का जो मतलब है वो है आई, नेक्स्ट आई या न्यू आई इज इक्वल टू ओल्ड आई प्लस 1। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं आई माइनस माइनस, तो उसका मतलब हो जाएगा न्यू आई इज इक्वल टू ओल्ड आई माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है सी के अंदर। ठीक है, जैसे आप किसी बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक की होती है तो टीचर क्या लिख देता है, एस पी। ठीक है, तो एस पी का मतलब होता है स्पेलिंग मिस्टेक, इट इज़ शॉर्ट हैंड नोटेशन। ठीक है, इसी तरह से आप शॉर्ट हैंड नोटेशन कर देते हैं, आप लिख देते हैं पी टी ओ। ठीक है, पी टी ओ का मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर, यानी कि इस पेज के दूसरी साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास और शॉर्ट हैंड नोटेशन होती हैं। ठीक है, जैसे रेफरेंस पूरा लिखने के बजाय शॉर्ट हैंड में लिख देते हैं आर ई एफ। ठीक है, तो इसी तरह से ये स्टेटमेंट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 पूरी लिखने के बजाय आप सी के अंदर ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, आई प्लस प्लस लिख सकते हैं या आई माइनस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आपने जब आई प्लस प्लस लिख दिया, इसका मतलब न्यू आई इज इक्वल टू ओल्ड आई प्लस 1, यानी कि अब आई की वैल्यू क्या हो गई, व्हेन द लूप रन सेकेंड टाइम। ठीक है, व्हेन द लूप रन सेकेंड टाइम, तो आई की वैल्यू हो गई 1। अगेन द कंडीशन इज टेस्टेड, इफ आई इज लेस देन 5, यस द कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि आई जो है वो अभी भी लेस देन 5 है, तो ये दोबारा से जाके वहाँ लिख देगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, और आई की वैल्यू जो अब करंट वैल्यू है 2 वो लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसकी आ रही है, आई की आ रही है। ठीक है, तो अब आई की न्यू वैल्यू हो गई 2, और उसने वापस से लिख दिया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ठीक है, अब जब दोबारा से लूप रन करेगा तो वो आई की वैल्यू जो है उसको दोबारा से इंक्रीमेंट कर देगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, जब थर्ड टाइम ये लूप रन करेगा तो आई की वैल्यू वो दोबारा से बढ़ा के कर चुका होगा 2। अब 2 पे जब वो वैल्यू टेस्ट करेगा तो वो देखेगा अगेन 2 इज लेस देन 5, सो द कंडीशन इज 2। उसके बाद वो वापस से लिख देगा 3 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, इसी तरह से लिख देगा 4 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। उसके बाद फाइनली जब आई की वैल्यू चली जाएगी 5,
तब क्या होगा, इज 5 लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। 5 इज नॉट लेस देन 5, तो जैसी 5 हो जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि इसके बाद वो 5 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कभी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से जब बाहर आ जाएगा तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा जिसका नाम है गेट कैरेक्टर। ठीक है, सो लेट्स सी दिस प्रोग्राम इन द सी लैंग्वेज। ठीक है, लेट्स राइट दिस प्रोग्राम इन द सी लैंग्वेज। मैंने ये लिखा हुआ है, तो मैं खोल लेता हूँ वो प्रोग्राम, ओपन। ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम का नाम रखा है 10। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, न्यू शेयर। ठीक है, ये वाला प्रोग्राम सबको नज़र आ रहा है जो मैंने अभी खोला हुआ है, प्रोग्राम 10.cpp, ये सबको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वही वाला मैंने प्रोग्राम लिख दिया, सिर्फ इसके अंदर ये स्टेटमेंट मुझे बदलनी है। इसको करना था, क्या करना था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है ये प्रोग्राम। प्लीज राइट दिस प्रोग्राम इन योर पीसी लैपटॉप। ठीक है, वही प्रोग्राम है। इंटीजर आई आपने डिफाइन कर दिया, फॉर का एक लूप लिखा, फॉर के लूप में एक ही स्टेटमेंट है प्रिंट एफ की, और आपने लिख दिया आई इनिशियलाइज कर दिया 0 पे, आई लेस देन 5। आई प्लस प्लस का मतलब है न्यू आई हर बार होगा ओल्ड आई प्लस 1। पहली बार में वो आई की ओरिजिनल वैल्यू यूज करेगा, विच इज आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आई की वैल्यू इंक्रीज कब करता है, ये इंक्रीज जब करता है जब एक बार फॉर लूप एग्जीक्यूट कर चुका होता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर कंडीशन टेस्ट करता है। ठीक है, तो ये पहली बार में आई की वैल्यू 0 लेके चलेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट जब करता है जब लूप एग्जीक्यूट हो चुका होता है। ठीक है, इसीलिए पहली बार 0 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 0 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा जब लूप कर चुका होगा, फिर यहाँ पे टेस्ट करेगा कि क्या 1 5 से बड़ा है कि नहीं, फिर देखेगा कंडीशन 2 है तो एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद फॉर लूप एग्जीक्यूट करने के बाद आई को इंक्रीमेंट करेगा आई प्लस प्लस स्टेटमेंट के जरिए। ठीक है, सो इफ यू हैव रिटन ऑल ऑफ दिस, ठीक है, आप इसको कंपाइल करेंगे, आपके पास एरर आ रही है, कहाँ आ रही है, एरर आ रही है लाइन 12 पे। ठीक है, लाइन 12 पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सेमी कॉलन मिसिंग है, वो लगा दे रहे हैं। ठीक है, आप दोबारा से करते हैं कंपाइल, 0 एरर 0 वार्निंग। ठीक है, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो आपके ख्याल में इसका आउटपुट क्या आएगा, पहली बार आएगा 0 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, फिर आई प्लस प्लस से बढ़ा देगा उसको, फिर लिखाएगा 1। ठीक है, 1 इज ऑल्सो लेस देन 5, तो ये कर देगा 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, आई की वैल्यू 2 कर देगा, चेक करेगा इज 2 लेस देन 5, यस, 2 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, फिर कर देगा 3 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, फिर कर देगा 4 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। उसके बाद जब आई प्लस प्लस करके आई को 5 कर देगा तो चेक करेगा इज 5 लेस देन 5, तो आ जाएगा नो, तो ये फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा, यानी कि 0 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग से लेके 4 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग तक प्रिंट करेगा। उसके बाद जैसे ही आई 5 होगा तो ये लूप से एग्जिट कर जाएगा, गेट कैरेक्टर की कमांड पे आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स रन दिस। ठीक है, इसको आप रन करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन आ गई और उस पर ये लिखा हुआ है जैसा कि हमने देखा था। ठीक है, मैं ये शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो उसने 0 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग से लेके 4 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग किया। उसके बाद उसने आई प्लस प्लस के जरिए जब आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 किया, 5 हो गया, देन 5 इज नॉट लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉर लूप से टर्मिनेट हो गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ गया विच इज गेट कैरेक्टर। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस, सबको समझ में आ गया ये प्रोग्राम। ठीक है, सबको ये ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है। प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट विंडो और ऑन द माइक। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये प्रोग्राम। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 किया था, तो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर सेम प्रोग्राम है, लेकिन उसके अंदर से फ़र्क क्या है, उन्होंने यहाँ पे आई प्लस प्लस की जगह
चेंज करके इसको कर दिया आई माइनस माइनस, एंड आई माइनस माइनस इज द शॉर्ट हैंड फॉर आई न्यू इज इक्वल टू आई ओल्ड माइनस वन। ठीक है, तो अभी इसमें जब आप क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो आप शुरू में बड़ा नंबर लेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहली बार जब लूप रन होगा तो आई की वैल्यू होगी 10। सेकेंड, उसके बाद सेकेंड टाइम जब ये रन करेगा तो उससे पहले ये क्या कर होगा, आई माइनस माइनस, यानी कि आई की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू 10 है, क्या 10 ग्रेटर देन 0 है? यस, कंडीशन इज ट्रू। सेकेंड टाइम करेगा, क्या 9 ग्रेटर देन 0 है? तो कंडीशन आ जाएगी यस ट्रू। इसी तरह से 8 पे भी कंडीशन ट्रू जाएगी। पहली बार ये कंडीशन फॉल्स होगी, 1 ग्रेटर देन 0 भी ट्रू है। ठीक है, पहली बार ये कंडीशन फॉल्स होगी जब आई माइनस हो के 0 पे पहुंच चुका होगा। इज 0 ग्रेटर देन 0? नो, फॉल्स। ठीक है, तो ये वाला जो लूप है ये आई की वैल्यूज के लिए चलेगा 10 से लेके 1 तक। ठीक है, 0 ग्रेटर देन 0 इज फॉल्स। तो लेट्स रन दिस। ठीक है, इसको करते हैं टर्मिनेट। ठीक है, जो मेरा ये प्रोग्राम है उसको रीनेम कर देते हैं, उसका नाम रख देते हैं प्रोग्राम 11। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है? ठीक है, ये नज़र आ रहा है सबको? कौन सी स्क्रीन है ये वाली? ठीक है, नज़र आ रहा है आप सबको? ठीक है, इसमें क्या करना है, हमने बड़े नंबर से स्टार्ट करना है क्योंकि हम माइनस करेंगे। तो आई को 10 से स्टार्ट किया और कंडीशन चेक कर रहे हैं आई ग्रेटर देन 0। ठीक है, और आई को हर बार करेंगे माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 10 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। आई की वैल्यू होगी 10 और 10 0 से बड़ा है तो कंडीशन ट्रू है, तो लिखा जाएगा 10 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। फिर नेक्स्ट टाइम जब रन होगा तो आई माइनस माइनस की कमांड रन होगी, आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, आई हो जाएगा 9। इज 9 ग्रेटर देन 0? यस, तो लिखा जाएगा 9 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इसी तरह से 8 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, 7 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। आखिरी स्टेटमेंट होगी 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। उसके बाद जब आई इज इक्वल टू आई माइनस वन होगा थ्रू द आई माइनस माइनस कमांड, तो आई की वैल्यू चली जाएगी 0 और कंडीशन हो जाएगी फॉल्स बिकॉज 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको हम रन करें तो हमारे पास 10 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग से ले 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लिखाएगा, फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस। इसको कंपाइल किया, 0 एरर 0 वार्निंग। लेट्स रन दिस। ठीक है, ये मैं शेयर करा देता हूँ ब्लैक स्क्रीन आपको। ये री ब्लैक स्क्रीन। तो इसका जो आउटपुट आया है एज एक्सपेक्टेड, 10 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, 9 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, 8 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। फाइनल स्टेटमेंट क्या आई, 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इसके बाद जब चला आई माइनस माइनस विच इज आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, तो 1 माइनस वन जब हो गया तो आई की वैल्यू हो गई 0। उसके बाद उसने वहाँ जाके चेक किया, इज 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप से बाहर निकल आया एंड इट इज़ नाउ वेटिंग फॉर द गेट कैरेक्टर कमांड। तो जैसे ही हम इसको गेट कैरेक्टर देंगे प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया प्रोग्राम? यस सर। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है, ठीक है, इसको बेसिकली हमने सी लैंग्वेज की जबान में अगर देखना है ना तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, इस शॉर्ट हैंड नोटेशन की कमांड होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, सी लैंग्वेज की ज़बान में उसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और अगर ये मैं आपको दिखा सकूं इधर,
ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बस ये याद रखें कि ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी कहा जाता है। अच्छा, आपको नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है, जो क्या, आई होप ये नज़र आ रहा है सबको, ये स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, जो नेक्स्ट लूप है जो हम पहले देख चुके हैं, वाइल लूप है, ये भी फॉर लूप की तरह होता है, लेकिन फॉर लूप के अंदर ना और वाइल लूप के अंदर जो है वो कुछ फ़र्क होता है। वो फ़र्क ये होता है कि नॉर्मली फॉर लूप के अंदर हम पहले से जानते हैं कि ये लूप कितनी बार चलेगा। ठीक है, दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, हमने कहा ये जो फॉर लूप है ये भी रिपीटेटिव टास्क के लिए, ये जो वाइल लूप है ये भी रिपीटेड टास्क के लिए, लेकिन नॉर्मली फॉर लूप में वी हैव एन आइडिया हाउ मेनी टाइम्स इट विल रन। ठीक है, और वाइल लूप के लिए ये वाली स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। ठीक है, वी डोंट नो बिफोर हैंड हाउ मैनी टाइम्स लूप विल रन। ठीक है, तो फॉर लूप में जैसे अभी हमने किया था, तो हमने क्या सिंटैक्स रखा था, फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, इनिशलाइज कर दिया। अब फॉर आई ग्रेटर देन 10 आई प्लस प्लस। ठीक है, तो हमें पता है हर लूप के बाद एक वन इंक्रीमेंट होगा आई के अंदर, तो ये 0 पे एग्जीक्यूट होगा, 1 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे होगा, 9 तक होगा, 9। ठीक है, फॉर आई लेस देन 10 तक। ठीक है, आई लेस देन 10। ठीक है, तो ये लूप 0 <10 पे हो जाएगा, फिर ये आई प्लस प्लस 1 कर देगा, 1 <10 पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये लूप चलेगा आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज इक्वल टू 9 पे। ठीक है, 9 इज लेस देन 10, 10 इज नॉट लेस देन 10, तो आई इज इक्वल टू 10 पे ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि इन ऑल ये लूप चलेगा 10 टाइम्स, पहले से पता है हमें। ठीक है, लेकिन वाइल लूप के अंदर हमें पहले से अगर ना पता हो कि ये लूप कितनी बार चलेगा, फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिसमें यूज़र कोई काम करना चाहता है, जब तक यूज़र की मर्जी है। ठीक है, जब यूज़र का दिल चाहे कि मैं इस प्रोग्राम को फिनिश करना चाहता हूँ, तो वो कह देगा नो आई डोंट वांट टू रन द प्रोग्राम अगेन, आई डोंट वांट टू रन द लूप अगेन। तो इसमें अब यूज़र की जो मर्जी है ये हमें पहले से नहीं पता कि यूज़र की मर्जी है कि वो प्रोग्राम को 10 बार चलाएगा या 5 बार चलाएगा या 6 बार चलाएगा या एक भी बार नहीं चलाएगा। इस तरह की सिचुएशन के लिए हमें वाइल लूप का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे, लेट्स सी। ठीक है, लेट्स गो टू द लैब स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप ये सब नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, वाइल लूप के अंदर जो है हमें पहले से नहीं पता, ठीक है, कंडीशन के ज़रिए ही टर्मिनेट होगा, लेकिन कंडीशन जो है वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स पे बेस नहीं कर रही है। ठीक है, वो कभी भी ट्रू हो सकती है कंडीशन, कभी भी फॉल्स हो सकती है। ठीक है, फॉर के अंदर हमें नॉर्मली पता था कि ये 10 बार कंडीशन जो है ट्रू रहेगी तो ये लूप चलेगा, और 11वीं बार ये कंडीशन फॉल्स जाएगी तो 10 बार ये लूप चल के बंद हो जाएगा। वाइल के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वाइल के अंदर हमें नहीं पता कंडीशन कितनी बार तक ट्रू रहेगी और कब फॉल्स जाएगी। तो वाइल के अंदर हम सिर्फ कंडीशन को चेक करते हैं, कंडीशन कब ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी वो हमारी लूप के अंदर की स्टेटमेंट्स बताएंगी कि वो कब फॉल्स जाती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर, ठीक है, आपको उसने दिखाया वाइल लूप की कि कोई उसी तरह से हेडर फाइल्स हैं, मेन लूप है, और मेन लूप के अंदर आपने दो इंटीजर ले लिए, एक आई है और एक एन है। आपने कहा प्रिंट एफ एंटर इंटीजर, यूज़र ने कोई इंटीजर एन के अंदर एंटर कर दिया जिसकी वैल्यू परसेंटेज डी के अंदर है, और वो जो वैल्यू है यूज़र ने कुछ भी डाल दिया। ठीक है, यूज़र ने लेट से डाल दिया एन इज इक्वल टू 6। ठीक है, यूज़र ने डाल दिया एन इज इक्वल टू 6।
ठीक है, अब लूप कह रहे हैं वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू एन, और एन की वैल्यू आपको पता है 6 है। तो अब ये लूप इस कंडीशन पे चल रहा है, वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, पहली बार चला आई इज लेस देन 6, आई की जो वैल्यू है अपने इनिशियलाइज 0 पे कर दी फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे करनी चाहिए थी आपको, हम करेंगे। ठीक है, लेट से हमने आई की वैल्यू इनिशियली 0 पे की हुई है, तो कहेगा इज 0 लेस देन 6, इज 0 लेस देन 6, 0 इज लेस देन 6, यस, तो प्रोग्राम चल जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम चल जाएगा और वो आई की वैल्यू लिख देगा। उसके बाद आई की वैल्यू में आई में 1 का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आई प्लस प्लस का मतलब होता है, दिस इज द शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी कि न्यू आई इज इक्वल टू ओल्ड आई प्लस 1। ओल्ड आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो न्यू आई इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल्स 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वो वापस जाके चेक करेगा इज 1 इज लेस देन 6। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम ये लूप रन होगा तो क्या चेक करेगा, अब 0 तो नहीं है ना, तो अब हो जाएगा 1, यस 1 इज ऑल्सो लेस देन 6, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, उसके बाद आई की वैल्यू में 1 का इजाफा कर देगा, आई की न्यू वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अब वो यहाँ पे जाके जब चेक करेगा, अब चेक करेगा 2 इज़ लेस देन 6, वो कहेगा येस, 2 को प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू में इजाफा करेगा 1 का, तो आई न्यू इज़ ओल्ड आई प्लस 1, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 3। ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इस कंडीशन को चेक करेगा, इस 3 इज़ लेस देन 6, यस, फिर से हो जाएगा, तो ये 3 को प्रिंट कर देगा, उसके बाद कर देगा आई प्लस प्लस, यानी कि न्यू आई इज ओल्ड आई प्लस 1, ओल्ड आई क्या था 3, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, फिर से चेक करेगा, इस 4 इज लेस देन 6, यस 4 इज ऑल्सो लेस देन 6, तो प्रिंट कर देगा 4, नेक्स्ट टाइम कर देगा 5। ठीक है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपने ना लेस देन और इक्वल टू किया है, तो जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6 भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 से छोटा नहीं, लेकिन 6 के बराबर तो है, तो वो भी चल जाएगा, तो यहाँ पे ये लिख देगा 6। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब आई 7 हो जाएगा, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 7 इज नॉट इक्वल टू 6 एंड 7 इज ऑल्सो नॉट लेस देन 6। ठीक है, तो 7 पे जाके ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये वाइल लूप से निकल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। इसी की कुछ वेरिएशन मैंने बनाई हुई है, उस वेरिएशन को देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट प्रोग्राम नंबर, ठीक है, ये नजर आ रहे हैं सबको, ये सबको नजर आ रहे हैं। ये सी का प्रोग्राम सबको नजर आ रहा है। जी, ठीक है, तो मैंने इसमें आई की इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 10। ठीक है, उसी से मिलता जुलता है, वैसा एग्जैक्टली नहीं है। उसके बाद मैंने कहा वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, आप ये काम करो, जैसे ही आई लेस देन 0 हो जाए तो फॉल्स कर दे, प्रोग्राम लूप से निकल जाएगा। तो क्या आई की वैल्यू 10 है, क्या 10 0 से ग्रेटर है, यस, तो ये प्रोग्राम चलेगा। क्या लिख देगा, ये लिख देगा आई की वैल्यू लिख देगा 10 और लिख देगा माई नेम इज समीर। उसके बाद आई की वैल्यू 1 सब्ट्रैक्ट कर देगा, आई माइनस माइनस का मतलब है न्यू आई इज ओल्ड आई माइनस 1, आई की वैल्यू कर देगा 9,
क्या 9 0 से ग्रेटर है? यस, तो लिख देगा 9 माई नेम इज समीर। इसी तरह से 8 माई नेम इज समीर, 7 माई नेम इज समीर। फिर पहुंच जाएगा ये 1 तक माइनस होते होते, तो 1 पे भी ये प्रिंट कर देगा क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0, तो लिख देगा 1 माई नेम इज समीर। उसके बाद जब 1 में से सब्ट्रैक्ट करेगा 1 तो ये हो जाएगा 0। अब कंडीशन चेक करेगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये 10 माई नेम इज समीर, 9 माई नेम इज समीर से लेके 1 माई नेम इज समीर तक जाएगा, उसके बाद एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? इज एवरीवन ओके विद दिस? सबको समझ आ रहा यस है? सर। यस सर। ठीक है, अब यस सर। देखें, अब मुझे पहले से नहीं पता ये प्रोग्राम कितनी बार चलेगा, ये मेरे हाथ में है। ठीक है, आई की वैल्यू यूजर ने इसको दी है। ठीक है, तो अब मुझे पहले से नहीं पता है इसके अंदर। वाइल की ब्यूटी है, फॉर वाले में आपको पहले से पता होता था ये कितनी बार चलेगा, वाइल वाले में इसको पहले से नहीं पता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 14 दे देता तो ये प्रोग्राम में भी 14-15 बार चलता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 दे देता तो ये एक ही बार चलता, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन 0 होता, उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये 0 हो जाता और 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाता। ठीक है, तो अब ये मेरे हाथ पे है कि आई की वैल्यू मैंने क्या दी है। तो लेट्स रन दिस। ठीक है, इसको कंपाइल किया, 0 एरर 0 वार्निंग, लेट्स रन दिस। ठीक है, अगर आप इसको रन करें तो ये आउटपुट आएगी जो कि मैं अभी फ्लैश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड इसने 10 माई नेम इज समीर से लेके 1 माई नेम इज समीर तक किया, उसके बाद उसने आई को -1 किया तो हो गया 0, और 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई और ये लूप से बाहर निकल आया। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस प्रोग्राम? ठीक है, सबको ये प्रोग्राम समझ में आ गया? Is everyone okay with this program? ठीक है। यस सर। ठीक है, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, थोड़ी सी उससे टीडियस है। ठीक है, वी टेक दिस एग्जांपल। ठीक है, इसके अंदर जो है यूज़र के पास चॉइस है कि वो प्रोग्राम को कब तक चलाना चाहता है। वो हर बार यूज़र से चॉइस पूछेगा, क्या एक बार और चलाना चाहते हो, क्या एक बार और चलाना चाहते हो। जब तक वो येस करता रहेगा प्रोग्राम चलता रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हेडर फाइल्स हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर अपने यूज़र को ना 2 ऑप्शन दिए हैं। एक वेरिएबल है ऑप्शन का। ठीक है, ऑप्शन से वो बताता है कि मैं प्रोग्राम चलाना चाहता हूँ या नहीं। ठीक है, अगर वो 1 करता है तो प्रोग्राम चलेगा, और एनी अदर पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यूज़र ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता है तो प्रोग्राम रिपीट करता है। ठीक है, वरना एनी अदर ऑप्शन करता है तो प्रोग्राम एग्जिट कर जाता है, यानी कि प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उसने यूज़र से चॉइस पूछी, उसने कहा 1 का मतलब है कि तुम प्रोग्राम चलाना चाहते हो, और एनी अदर का मतलब है कि एग्जिट। यूज़र से उसने ऑप्शन के अंदर चॉइस ले ली। तो अगर उसने 1 दिया तो उसने कहा वाइल ऑप्शन इज इक्वल टू 1 तुम प्रोग्राम चलाओ, और हर प्रोग्राम चलाने के बाद वो दोबारा से ऑप्शन पूछ लेते हैं यूज़र से। ठीक है, तो जैसे उसने शुरू में ये ऑप्शन पूछा है, ठीक है, जैसे शुरू में उसने ये ऑप्शन पूछा है, उसी तरह से वो हर बार प्रोग्राम चलाने के बाद दोबारा से ये और सेम स्टेटमेंट है ऊपर वाली और नीचे वाली, जिससे वो यूज़र से दोबारा से ऑप्शन पूछ लेता है। ठीक है, अगर वो 1 कर देगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, दोबारा से चलेगा प्रोग्राम, और अगर वो कुछ और दबा देता है तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो लेट से उसने पहली बार 1 दबाया और ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम क्या कर रहा है, वो यूज़र से कह रहा है एक इंटीजर डालो, उसको सेव कर देते हैं एन के अंदर। अगर वो 0 से बड़ा होता है तो वो कह देता है नंबर पॉजिटिव है, और अगर वो 0 से छोटा है तो वो एल्स में जाके कह देगा नंबर नेगेटिव है। ठीक है, तो एक इफ एल्स की स्टेटमेंट है जिससे वो नंबर बताता है, चेक करता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर से यूज़र ऑप्शन पूछता है। तो अगर वो कुछ और दबा देगा तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स, और प्रोग्राम एग्जिट होके यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन जब तक वो 1 दबाता रहेगा प्रोग्राम वापस इस स्टेटमेंट पे जाके
चलता रहेगा, लूप के अंदर चलता रहेगा जब तक वो 1 दबाता रहेगा। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका डेमो देखते हैं। जस्ट होल्ड ऑन अ व्हाइल। ठीक है, इसका जो डेमो प्रोग्राम है ये रहा। ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं प्रोग्राम आपको ये? Yes, sir. ठीक है, तो ये वही वाला प्रोग्राम है। इसके अंदर वही दो इंटीजर्स हैं, ऑप्शन और एन की जगह मैंने आई ले लिया है। ठीक है, तो एक बार शुरू में ऑप्शन पूछता है क्या 1 से तुम प्रोग्राम रन करना चाहते हो या एग्जिट करना चाहते हो। तो अगर उसने ऑप्शन पहले में ही दे दिया कोई और नंबर, तो ये वाइल लूप में उसको चेक करेगा और फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाइल लूप में एक बार भी नहीं जाएगा और प्रोग्राम का कंट्रोल डायरेक्टली गेट कैरेक्टर लाइन पे आ जाएगा। लेकिन अज्यूम लेट से उसने 1 डाल दिया कि मैं ये प्रोग्राम रन करना चाहता हूँ, और ये 1 की वैल्यू ऑप्शन वेरिएबल के अंदर आ गई, तो वो चेक करेगा क्या ऑप्शन 1 के बराबर है, वो कहेगा यस, तो वो एंटर लेगा इंटीजर, उसको आई के अंदर सेव कर देगा। अगर आई 0 से बड़ा है तो वो कह देगा पॉजिटिव है, वरना वो कह देगा नेगेटिव है। ठीक है, और अगर 0 भी है तो लेट से उसको भी पॉजिटिव कह दे। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा है तो कह देगा पॉजिटिव है, और अगर 0 से छोटा है तो कह देगा नेगेटिव है। फिर से ऑप्शन पूछेगा। ठीक है, तो अब यह यूज़र के हाथ में कंट्रोल है। अगर उसने ऑप्शन 1 दे दिया तो ये वापस ऊपर जाएगा और न्यू वैल्यू ऑफ ऑप्शन चेक कर लेगा। अगर उसने 1 ही दिया है तो दोबारा से रन कर देगा, और कुछ और दिया है तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप से प्रोग्राम निकल के वापस से नीचे आ जाएगा। सो लेट्स रन दिस। ठीक है, ये सब समझ गए? वही वाला प्रोग्राम है जो अभी देखा था। कोई सवाल इसके बारे में? ठीक है, 0 एरर 0 वार्निंग। सो लेट्स रन दिस। आपको इस तरह की कोई स्क्रीन नजर आएगी जब आप रन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एंटर ऑप्शन 1 टू रन द प्रोग्राम और एनी अदर टू एग्जिट। ठीक है, तो लेट से यूजर ने एंटर कर दिया है। ठीक है, ये नजर आ रहा है सबको? ये प्रोग्राम सबको नजर आ रहा है अभी ब्लैक स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, लेट से यूजर ने कहा मैं रन करना चाहता हूँ, उसने कर दिया 1। ठीक है, उसने कहा इंटीजर एंटर करो। ठीक है, उसने कोई नेगेटिव इंटीजर कर दिया, उसने कहा -9। ठीक है, तो प्रोग्राम ने कहा योर एंटर्ड नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद वो दोबारा से पूछ रहा है, क्या तुम दोबारा रन करना चाहोगे या नहीं। ठीक है, तो मैंने दोबारा से जो ऑप्शन है, ठीक है, मैंने दोबारा से जो ऑप्शन है मैंने इसको दे दिया 1, मैं दोबारा से रन करना चाहता हूँ। ठीक है, 1 कर दिया, दोबारा से आ गया। उसने कहा दोबारा से इंटीजर डालो, अब की बार लेट से मैंने पॉजिटिव डाल दिया। ठीक है, मैंने डाल दिया 5। ठीक है, तो प्रोग्राम अब क्योंकि वाइल लूप के अंदर जा चुका है, क्योंकि मैंने ऑप्शन को दोबारा से 1 कर दिया है, तो उसने कंडीशन चेक की, ऑप्शन इक्वल्स टू 1, यस। तो दोबारा से प्रोग्राम चला, मैंने डाल दिया 5। ठीक है, तो लिखा आ गया योर एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, क्या दोबारा से रन करना चाहता हूँ? मैंने कहा हाँ, दोबारा से 1 कर दिया। एंटर इंटीजर मैंने डाल दिया, लेट से अब मैंने -5 डाल दिया। ठीक है, तो आ गया एंटर्ड नंबर इज नेगेटिव। दोबारा से ऑप्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब लेट से मैं प्रोग्राम एग्जिट करना चाहता हूँ, मैं 1 नहीं एंटर करता, मैंने कुछ और कर दिया। अब ये ऊपर जाके चेक करेगा, वो ऑप्शन वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3।
3 इक्वल्स टू 1 तो कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाइल लूप से निकल गेट कैरेक्टर में चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाइल लूप से निकल के चला गया गेट कैरेक्टर में। अब ये किसी कैरेक्टर का इंतजार कर रहा है और प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। ठीक है, मैंने डाल दिया कोई भी कैरेक्टर और प्रोग्राम एग्जिट हो गया। ठीक है, इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. ठीक हो गया। ठीक है, सो जस्ट लुक एट नाउ द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस लैब एंड देन वी फिनिश दिस। ठीक है, जो लास्ट एग्जांपल है, अच्छा यही थी लास्ट एग्जांपल। ठीक है, यही वाली लास्ट एग्जांपल थी। तो वी हैव प्रीटी मच डन द प्रैक्टिस। ठीक है, लैब टास्क कह रहा है वो, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, विच टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले होल नंबर्स टिल दैट वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या करेगा, आपने यूजर से कोई इनपुट लिया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है अब ये फॉर लूप से करना है आपने काम, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ये कितनी बार लूप चलेगा। ठीक है, लेट से यूजर ने डाल दिया लेट से वैल्यू 7 डाल दी, तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो करेगा डिस्प्ले 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद प्रोग्राम क्या होगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, यू हैव टू डिस्प्ले होल नंबर्स टिल दैट वैल्यू। ठीक है, तो यूज़र ने अगर 7 डाल दिया तो ये प्रोग्राम 1 2 3 4 5 6 7 करके एंड हो जाएगा। अगर उसने 9 डाल दिया तो ये 8 और 9 तक जाके फिर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका पहला टास्क है। यू हैव टू डू दिस यूजिंग द फॉर लूप, वेरी इजी। राइट अ सेकंड प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ द नंबर entered by the user until 0 is pressed. ठीक है, तो you have to write a program which calculates the sum of the numbers entered by the user until 0 is pressed. ठीक है, तो आपने ये वाला काम करना है while लूप से। तो इसमें क्या करना है आपने, लेट से यूजर ने डाला 1, तो वो बेसिकली कह देगा सम इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद दोबारा से यूज़र से कहेगा कोई नंबर डालो। लेट से सेकेंड टाइम यूज़र ने नंबर डाल दिया 2, तो वो लिख देगा सम इज इक्वल टू 3, यानी कि पिछले सम के अंदर ये नया नंबर ऐड कर देगा। लेट से फिर यूज़र ने लिख दिया 5, तो ये लिख देगा सम इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो पिछले सम के अंदर नए सम का नंबर एंटर करता रहेगा, और जैसे ही यूज़र डालेगा 0 तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, सब समझ गए ये बात? पहली बार बंदे ने डाला 1 Yes. तो कह देगा सम इज इक्वल टू 1। फिर यूज़र ने डाला 2 तो वो इस नंबर को पिछले सम में ऐड करके कहेगा न्यू सम इज 3। उसके बाद उसने 5 डाल दिया तो उसने 5 प्लस ओल्ड सम जो है 3 वो करके न्यू सम बना दिया 8। जैसे ही यूज़र ने 0 डाला प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये आपका दूसरा टास्क है। ठीक है, तीसरा जो होम टास्क है उसमें आपने कोई टेबल बताना है किसी नंबर का जिसका यूज़र ने एंटर किया है, और ये काम आपने करना है फॉर लूप से। ठीक है, तो अगर यूज़र ने डाला वैल्यू डाल दी लेट से 8, ठीक है, तो वो 8 का टेबल इस तरह से बता दे 8 1 8 8 2 16, ठीक है, अप टू 8 10 80। ठीक है, तो वो जो भी नंबर बोले उसका टेबल इस तरह से लिख दे, जैसे कि 5 के लिए उसने आपको बताया। ठीक है, सो दिस इज़ योर टास्क। और आखिरी टास्क जो है वो क्या करे, वो एक लेटर को लाइक का इनपुट ले और अल्फ़ाबेट्स डिस्प्ले करे फ्रॉम दैट लेटर टू जेड। ठीक है, अगर कोई बंदा डाल दे आर तो वो आर, ठीक है, वो आर से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट्स बता दे, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आपने कोई भी अल्फ़ाबेट लिया, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने दे दिया एम तो वो ये डिस्प्ले करेगा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी अप टू जेड। ठीक है, उसके बाद वाला जो कोड है उसमें आपने करना है कि यूज़र से एक नंबर लेगा और डिस्प्ले करेगा कि आप पास हैं या फेल हैं। ठीक है, तो अगर यूज़र ने नंबर डाला
51 से लेके 100 तक तो वो कह देगा पास, और 0 से लेके 50 तक डाला तो वो कह देगा फेल। ठीक है, और ये वाला आपने करना है वाइल लूप तक। ठीक है, वाइल जब तक वो ऑप्शन 1 देता रहता है, जैसा बिल्कुल अभी हमने प्रोग्राम बनाया है कि वो जब तक ऑप्शन 1 देता रहता, जब तक प्रोग्राम चल रहा था, वो पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहा था। तो इसी तरह से यहाँ पे जब तक वो ऑप्शन 1 दे के बार बार कोई मार्क्स बताता जाता है तो ये बता देगा पास या फेल है, लेकिन अगर वो 1 के अलावा कुछ दबा देता है तो ये निकल जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल उसने दी दिया। ठीक है, वेरी सिमिलर टू द प्रोग्राम आई जस्ट मेड राइट नाउ। ठीक है, तो ये आपका लैब टास्क है, और ये आपने सबमिट कराना है बाय, मेरे ख्याल से मैंने इसकी डेडलाइन 10 अप्रैल या 11 अप्रैल रखी है, 10 दिन का टाइम है आपके पास एज यूजुअल। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ठीक है, तो ये पिछली लैब्स और ये लैब्स आप सबमिट करा दीजिएगा। लैब प्रोजेक्ट मैं ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका हूँ, और अली सर ने मुझे लैब ग्रुप्स बता दिए थे, प्लीज़ मुझे वो सेंड कर दीजिएगा। और उसके साथ मुझे टाइटल भी चाहिए कि वो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है लैब व्यू में बना रहे हैं, मैटलैब में या सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये टाइटल्स के साथ मुझे ग्रुप चाहिए। अली सर मुझे आपने भेजना था और आपने अभी तक नहीं भेजा है, आप सैटरडे को वादा करके गए थे। ठीक है, तो मुझे प्लीज़ आज रात तक भेज दें। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास, अल्लाह हाफिज़।